अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अडयाला के बाहर भी दोबारा एक बहुत बड़ा शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मुलाकात का दिन था फैमिली का। और सिर्फ डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं उनको मिलने की इजाज़त दी गई। कहा जा रहा है कि तकरीबन आधे से पौने घंटे की मुलाकात हुई। इसकी भी डिटेल्स आपको देंगे, और फिर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसकी भी डिटेल्स देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आज एक बड़ा शो था। तकरीबन सारे पार्लियामेंटेरियंस थे और चंद एक नहीं आए थे। पहले तो ये होता था कि चंद एक आते थे और ज़्यादा नहीं आते थे, तो आज ज़रा ये डिफरेंट हुआ है। और नाज़रीन, एंड में आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें दो सहेलियां जिनकी उम्र 25 से 26 साल थी, एक रेकलेस ड्राइवर जो कि 16 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, और एक जज के वो बेटे बेटे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे हैं, अबू जर उनका नाम बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर उनके ऊपर चढ़ा दी और दोनों की मौत वाक़या हो गई। इसकी भी डिटेल्स आपको देंगे बाद में। तो नाज़रीन, पहले अडयाला जेल के मामलात। आज डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हो गई। ये तकरीबन 5-5.5 हफ्तों के बाद मुलाकात हुई है किसी भी फैमिली मेंबर की इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब के हवाले से जो जो खदशात का जिनका चल रही थी गुफ्तगू, र्यूमर्स चल रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। एक तो डॉक्टर उस्मा ने ये आकर बताया कि जी वो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो सेहतमंद है, लेकिन गुस्से में बहुत थे। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बताया कि उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, और इमरान खान साहब ने उनको ये बताया कि उनको किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, और इस बात पे उनको शदीद गुस्सा भी था। तो ये एक बेसिकली बताया गया कि सेहत उनकी ठीक है, लेकिन गुस्से में बहुत थे, क्योंकि उनको तकरीबन कोई 1-1.5 महीने से बिल्कुल आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और जिस पर इमरान खान साहब को ये मतलब उन्होंने कहा कि ये मुझे मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, और इस पर वो गुस्सा भी था। डॉक्टर उस्मा ने बाहर आके ये बात की कि बेसिकली ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मेंटल टॉर्चर भी एक तरह का की सज़ा है, और बेसिकली जिसके इमरान खान साहब मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो इस वजह से उनको गुस्सा है। उन्होंने फिर ये भी पैगाम दिया कि अगर आज़ादी चाहते हो आवाम को, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा कि अगर आज़ादी चाहते हो तो निकलो, बाहर निकलो, वरना ये जो हुक्मरान हैं इनकी नस्लों के भी, तुम्हारी नस्लें भी इनकी ग़ुलाम होंगी। तो उन्होंने फिर वही मैसेज दिया कि बाहर निकलो, और फिर जो है उन्होंने जो बेसिक मैसेज ये भी दिया कि अगर ये मुझ पर चाहे जितना भी जुल्म कर लें, लेकिन मैं खड़ा हूं, तो अवाम को उन्होंने मैसेज दिया कि जी आप लोग निकलें। और बाकायदा उन्होंने कहा ये कि ये चीनी माफिया, ये लैंड ग्रैबर्स माफिया और एक्सटेंशन माफिया, इनकी गुलामी आप कब तक करेंगे? ये माफियाज हैं सारे जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अगर आपको इनसे आज़ादी लेनी है तो उठो, अपना हक मांगो, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। तो ये बेसिक पैगाम था। दूसरा, उन्होंने बाकायदा तौर पर सोहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, और उनको मैसेज दिया है कि फ्रंट फुट पर आकर खेले, न डर होके। और पहली दफ़ा नाज़रीन एक चीज़ जो नज़र आई वो काफ़ी अरसे बाद अडयाला जेल के बाहर पीटीआई दोबारा ज़ोर में नज़र आई है। आपको याद होगा कि 27 सितंबर 2023 को इमरान खान साहब को अडयाला जेल में लेकर आए थे। 5 अगस्त को 2023 को अरेस्ट किया था, तो 27 सितंबर को 2023 को अडयाला जेल में उनको रखा गया था, लाया गया था। तो उस वक्त से लेके 2 दिसंबर 2025, यानी कि तकरीबन 2.25 साल के बाद सबसे बड़ा क्राउड नजर आया। ये वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जी जिस दिन से इमरान खान साहब अडयाला जेल में गए हैं उस दिन के बाद आज 2 दिसंबर को बड़ा क्राउड नजर आया। और इसका क्रेडिट किसको दिया गया? वो भी क्रेडिट बेसिकली यही है कि सोहेल आफरीदी, क्योंकि उसने कॉल दी थी और उसने कहा था
کہ تمام ورکرز پہنچیں اور عہدیداران پہنچیں، پارلیمنٹیرینز پہنچیں، ایم پی ایز پہنچیں، ایم این ایز، اور ایک بڑی تعداد میں یہ سارے لوگ پہنچے، کیونکہ سہیل آفریدی نے یہ کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا اس کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک شاید خوف بھی تھا، لیکن کراؤڈ بہت چارجڈ ہے، پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر وہ آج پہنچا وہاں پہ، اور اس بہت بڑی تعداد میں۔ اور ناظرین، آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، اور آپ کو معلوم ہے جوائنٹ سیشن تھا، لیکن جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے واک آؤٹ کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک بڑی تعداد میں احتجاج ہوا پی ٹی آئی کے ورکرز کا۔ آپ کو معلوم ہے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ورکرز، پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز بھی اور ایم این ایز بھی اور سینیٹرز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے۔ وہاں پہ کچھ اریسٹ بھی ہوئے، لیکن وہاں پہ بھی وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے، احتجاج کیا۔ تو وہ بھی ایک بڑی تعداد تھی، اور خاص طور پر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ چند ایک پارلیمنٹیرینز آتے تھے، اور آج کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چند ایک پارلیمنٹیرینز نہیں آئے۔ تو یہ ساری صورتحال آج کی رہی، اور اس پہ کریڈٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو دیا جا رہا ہے، چیف منسٹر کے پی کے۔ اور ناظرین، ایک اور جو بات ذرائع کے حوالے سے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوئی ہے، جس میں پارلیمنٹیرینز بھی جاتے ہیں، اور مطلب تقریباً سوسائٹی کے ہر سٹریٹا سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، اور بڑی اس کو ویٹیج دی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ورکشاپ ہوتی ہے۔ پہلے 1 مہینے کی ہوتی تھی، اب شاید 3 ہفتوں کی ہوتی ہے، یا شاید اس سے بھی کم۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے کون کون اس ورکشاپ میں گئے تھے۔ ایک سینیٹر صاحبہ مشال یوسف زئی صاحب جو حال ہی میں سینیٹر بنی ہیں، پھر ایم این ایز میں ثناء اللہ مستی خیل، اور ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل، ایم این اے سہیل سلطان۔ ناظرین، یہ سہیل سلطان وہ ایم این اے ہیں جن کو مراد سعید نے ٹکٹ دلوایا تھا ایم این اے کا، کیونکہ مراد سعید تو نہیں لڑ سک رہے تھے تو ان کے والد کو ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن مراد سعید نے انکار کیا اور سہیل سلطان کو سوات سے الیکشن لڑوایا تھا اور وہ جیتے تھے۔ تو یہ وہ سہیل سلطان صاحب ہیں، ایک تو یہ بھی تھے۔ پھر شاہ احد صاحب ہیں، یہ ایم این اے ہیں نوشہرہ سے، جو یہ پرویز خٹک صاحب کو ہرا کر آئے تھے۔ پرویز خٹک صاحب ایکس پی ٹی آئی اور ایکس سی ایم کے پی ٹی آئی کے۔ پھر جی عادل بازئی صاحب جو کوئٹہ سے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی تھے۔ ایم این اے عمیر نیازی میاں والی سے ایم این اے، یہ بھی موجود تھے اس نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں۔ اور پھر جو صوبائی مطلب اسمبلی کے پی سے ڈپٹی اسپیکر کے پی اسمبلی سریا بی بی صاحبہ تھیں۔ پھر نادیہ فاروق کھر صاحبہ تھیں جو ایم پی ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی، وہ تھیں۔ اور ایک اور جو بیسکلی سافٹ کارنر رکھتی ہیں پی ٹی آئی کا، شائستہ کھوسہ صاحبہ، ڈاٹر ان لا ہیں لطیف کھوسہ صاحب کی، یہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے بھی یہ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ اٹینڈ کیا۔ اب عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کہا کیا، یہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ میری جماعت کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، یعنی کہ غدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جماعت میں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تو غصے کا اظہار کیا، حالانکہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے اور سب کچھ ہوا، تو آپ انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں، انہی کے، کیونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت ہی
प्रीमियर इदारा है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये गाहे बगाहे साल में 3-4 नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप्स कराते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं सरकारी, तो और फिर मतलब आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी होते हैं इसमें, और इसको बड़ा प्रेस्टिजियस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप को समझा जाता है, और इसको अटेंड करने के लिए लोगों की बड़ी कोशिश होती है। लेकिन ये पार्लियामेंटेरियंस के नाम जो हैं वो पार्लियामेंट नॉमिनेट करती है, या फिर एनडीयू उनको खुद इनवाइट करती है कि जी आप लोग नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड करें। लेकिन इमरान खान साहब ने शायद ज़रा कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए इनके हवाले से कि ये मेरी जमात के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि जी आप क्या दूसरी जानिब जाकर बैठ गए हैं, या आपके उन दूसरी जो आपके मुखालफीन हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। ये एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एक इदारा है जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कराता है, तो इसमें अटेंड करना मेरे ख्याल में तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि शायद अच्छी बात है, ताकि जिनको आप अपना मुखालिफ समझते हैं उनका माइंड रीड कर सकें कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम मौज़ूआत पर बात होती है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में। It's not only about security issues, it's about everything what is happening in Pakistan. It's about Pakistan's economy, it's about Pakistan's political scene, Pakistan's federations issues, NFC, and you name, तमाम इश्यूज़ पर इसमें बात होती है। लोग स्पीकर्स आते हैं, वो अपना एड्रेस करते हैं, उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। बल्कि मैंने जो सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, इन्होंने तो बड़ा शरारती क्वेश्चन भी किया था, जो कि बेसिकली लोग परेशान थे कि इतना शरारती क्वेश्चन इन्होंने कैसे कर लिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी। आपको बताया कि तकरीबन 5-5.5 हफ्तों बाद डॉक्टर उज़्मा साहिबा की मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने आके मीडिया से भी बात की, वो मैंने आपको डिटेल्स बता दी। ये तकरीबन 3:15 में क्राउड में से निकल कर गई थी, जाने में 5-10 मिनट लगे होंगे, और ये 4:30 बजे वापस आई। तो कहा जा रहा है तकरीबन आधे पौने घंटे की, आधे घंटे से ज़ायद की इनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। नाज़रीन, दूसरा जो अफसोसनाक वाक़या जिसका मैंने शुरू में आपको बताया कि रात को तकरीबन 1:10 पे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स PNCA से ये 2 बच्चियां अपनी स्कूटी पे निकलीं। दोनों सहेलियां थीं, और ये इवेंट मैनेजमेंट के लिए गई हुई थी। वो रात को देर से ख़त्म हुआ। 1:10 पे इनकी आखिरी दफ़ा बात हुई अपने इनमें से एक लड़की की अपने भाई के साथ, जो कि किसी जगह पे इंतज़ार कर रहा था कि ये लोग वहाँ पहुँचे। जब काफ़ी देर वो नहीं आए तो भाई ने फ़ोन किया 1:45 पर, तो आगे से पुलिस ऑफिसर ने उठाया कि जी ये वाक़या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर आपकी जो बहनें जो स्कूटी पे जा रही थी उनको एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र ने मारा, जिसका नंबर भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। और वो अभी इस वक्त ज़ख्मी हालत में पिम्स में हैं। तो ये जब वहाँ पे पहुँचे भाई दोनों, तो वहाँ जाके देखा तो दोनों लड़कियाँ उस वक़्त तक वफ़ात पा चुकी हुई थीं। और फिर उन्होंने FIR थाना सेक्रेटेरिएट में जमा कराई, जिसमें ये डिटेल दी गई कि ड्राइवर जो है वो अबू ज़र है, गाड़ी का नंबर AYE 379, ये लैंड क्रूज़र V8 है, और ये उसका नंबर है AYE 379। और ये कहा ये जा रहा है नाजरीन कि जो अबू ज़र साहब हैं, ये 16 साल इनकी उम्र है, यानी कि अभी आपको मालूम है कितनी खौफनाक कैंपेन भी चल रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि ज़ीरो टॉलरेंस है अंडर एज ड्राइवर्स के हवाले से, जो कि उनको गाड़ी चलाने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है, और जो भी पकड़ा जाएगा वो अरेस्ट होगा। अगर चलाता हुआ पकड़ा जाए कि वो एक्सीडेंट कर दे। उसने हिट किया इन स्कूटी पर इन दोनों लड़कियों को जाते हुए, और वो दोनों जाँ बहक हो गई। और ये कहा ये जा रहा है कि ये जो 16 साल के साहबजादे हैं, ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे हैं। तो बड़ी तकलीफ दे बात है। और अगर कोई इसमें सज़ा ना दी गई, या पहले भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन बड़े लोगों के लोग
बच्चे बच जाते हैं। बहरहाल एफआईआर हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और अगर रात को 1:45 पर नॉर्मली वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो भी ऑपरेटिव नहीं होते, वो ऑरेंज लाइन पे होते हैं, यानी कि देख के मोहतात होके गुजरें, लेकिन वो रेड लाइट नहीं होती है, ऑरेंज लाइट ब्लिंक करती रहती है। तो लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है वाकई। अगर ये अंडर एज बॉय है, 18 साल से कम है, और इसको इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की इजाज़त क्यों दी गई, फिर ओवर स्पीडिंग की गई या गाड़ी बेकाबू हुई और उन बच्चियों की जान इसमें चली गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो नाज़रीन, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।